तो क्या होता है, मैं एक छोटे शहर से हूँ, जमशेदपुर जिसका नाम है, तो कहीं आने या जाने के लिए आपको ट्रेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ट्रेन का सफ़र जो होता है, मुझे लगता है कि हमारी कंट्री का सबसे एक रोमांटिक एक्सपीरियंस होता है, जिसमें आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से फिर कुछ देर देर के बाद आगे कोई वास्ता नहीं रहता है। तो गर्ल ऑन द ट्रेन as a visual, as a concept, always used to appeal me as I was growing up, and now that I'm grown up, even now it appeals me to meet somebody on the travel. अक्सर ट्रैवल ख़त्म हो जाता है, फिर रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है, मगर आदमी सोच सकता है कि अगर रिश्ता नहीं ख़त्म होता, अगर कुछ आगे बढ़ती बात तो कैसी होती। तो दैट वाज द, आई थिंक, स्टार्टिंग पॉइंट। ये एक चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में चलती रहती थी। तो एक पॉइंट आया जब मैंने उसके बारे में कुछ लिखना शुरू कर दिया, और फिर ये कहानी इस तरह से बनी। इस कहानी में भी शाहिद के कैरेक्टर को एक लड़की मिलती है ट्रेन में, जिसका नाम गीत है, जो करीना प्ले कर रही है। अच्छा, ये जो स्टोरी आइडिया आपने बनाया जी, बेसिकली ट्रैवल बेस्ड है। मतलब स्टोरी जो है बहुत ही भाग रही, मतलब भाग तो नहीं रही, मतलब हर चीज़ चल रही है, मतलब हाँ। एक जर्नी है पूरी फिल्म आप कह सकते हैं। तो आपको लगता था कि ये जो आइडिया आपने सोचा है ये ऑडियंस को पसंद आएगा? और जब आपको अपने आप को कन्विंस किया, तो प्रोड्यूसर्स को कैसे कन्विंस किया कि ये आइडिया जो है ना, ये लोगों को अपील करेगा, ऑडियंस को अपील करेगा? देखो क्या होता है कि आज जब इंसान, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस विद मी, इज दैट व्हेन आई राइट अ स्टोरी, आई एम बेसिकली मूविंग विद द मोटिवेशन दैट आई हैव टू राइट इट। लिखने में मज़ा आ रहा है, सोचने में मज़ा आ रहा है, आदमी उस दुनिया में रहना चाहता है, तो आपने उसको लिख दिया। लिखते वक्त आपको कुछ नहीं पता होता कि इसको लोगों को कितनी पसंद आएगी, क्या होगा उस वक्त। आप बेसिकली यू आर द ऑडियंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, and you write everything that you think is interesting. And if it is genuinely moving you when you write it, and if it is also moving you after a few months, then you know that it's good. And then you talk to people and you get their reactions, and then you feel motivated to talk to a producer. मैंने कोई हथकंडा इस्तेमाल नहीं किया किसी को कन्विंस करने के लिए। इसेंशियली कहानी आगे रख दी, तो लोगों को पसंद आती है तो उस कहानी को बनना चाहिए। अगर लोगों को अधिकतर नहीं पसंद आती है तो उस कहानी को वैसे भी नहीं बनना चाहिए। ये कहानी लोगों को अक्सर पसंद आ गई, प्रोड्यूसर को, एक्टर्स को, टेक्नीशियंस को, और देयरफॉर ये कहानी बन गई। भाई, आपकी ये जो जब वी मेट है, उसका हाई पॉइंट क्या है? अगर उसको आपको कहा जाए कि आप इसका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बताइए, दो क्रिएटिव पर्सन के लिए बताना इम्पोर्टेंट, इतना मुश्किल आसान नहीं होता है। हाँ। नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहा जाए कि एक हाई पॉइंट क्या है फिल्म का, मैं एक्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं स्टोरी के रिलेटेड बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस कहानी ऐसी दुनिया में है जिस दुनिया को हम अक्सर देखते हैं, और वो दुनिया, और उसमें हम कभी अंदर नहीं जाते हैं। जैसे कि हम हमेशा एक स्टेशन मास्टर को देखते हैं, मगर कभी उसके ऑफिस के अंदर जाकर के उससे अक्सर कॉन्वर्जेशन नहीं होती है। या हम एक ट्रेन टिकट कलेक्टर को देखते हैं, या हम जब ट्रेन से चलते हैं तो खिड़की के बाहर हमें कुछ घर दिखते हैं, उसमें कोई खड़ा हुआ आदमी दिखता है, जो हमको उस वक्त के लिए बड़ा रोमांटिक सा लगता है, मगर कभी हम वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं। हम हमेशा ट्रेन से गुजर जाते हैं उस जगह से। मेरे ख्याल से इस कहानी का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यही है कि आप उस पटरी से उतर के उन लोगों से मिल सकते हैं आप अक्सर सफ़र में देखा करते हैं। स्टेशन मास्टर के रूम में आप जाते हैं, आप उस तरह के जो चीप मोटेल्स होते हैं जो अक्सर नॉर्थ इंडियन रेलवे स्टेशन के आसपास आपको दिखते हैं ट्रेन से, आप उसके अंदर जाते हैं। वहाँ का माहौल क्या होता है, वहाँ किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह के लोग खिड़कियों पे खड़े होते हैं जब आपकी ट्रेन गुजरती है। आप उन लोगों से मिलते हैं, वो लोग आपकी कहानी में आ जाते हैं। तो मेरे लिए ये काफ़ी बहुत फैसिनेटिंग था। प्लॉट तो हमें पता चल गया भाई, लेकिन हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा कहानी के बारे में बताइए, नॉट द कंप्लीट स्टोरी, इन अ नटशेल कि व्हाट इज हैपनिंग इन जब वी मेट। Two characters who do not know each other meet on the train. There is Aditya Kashyap, who is a disillusioned industrialist, जो भटका हुआ है, जो लॉस्ट है, जिसको पता नहीं वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। इज इट ओके? सॉरी। सो आदित्य कश्यप एक डिसल्यूजन्ड इंडस्ट्रियलिस्ट है जो लॉस्ट है और भटक रहा है। उसे पता नहीं कि उसकी मंजिल क्या है, उसको कहाँ जाना है। और इस फ्रेम ऑफ माइंड में वो अपने आप को एक ट्रेन में पाता है। और
बदकिस्मती से वो एक ऐसी सीट पर बैठ जाता है जो गीत ढिल्लन की सीट है। गीत ढिल्लन एक हाइपर एक्टिव, हाइपर एनर्जेटिक, वेरी हैप्पी, वेरी टॉकेटिव लड़की है जो भटिंडा जा रही है। ये दोनों मिलते हैं और दे आर थ्रोन इनटू द एडवेंचर्स of missing a train, trying to catch it, being without money, having to reach Bhatinda, where she is going. And Aditya has to go along with her because he wants to reach her safely. मगर सफ़र वहाँ ख़त्म नहीं होता बिकॉज उसे आगे जाना है, उसको मनाली तक जाना है। तो ये सफ़र जो है वो ऐसा लगता है कि बस यहाँ ख़त्म होगा, बट ये चलता रहता है, चलते 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 काफ़ी दूर तक पहुँच जाते हैं ये लोग। और इस सफ़र की वजह से हाउ these two people influence each other and influence each other's lives is the scope of the story. फिर इंटरवल में क्या होता है कि ये लोग अलग हो जाते हैं, यहाँ कोई रोमांटिक लियाज़ॉन कुछ नहीं है, there's nothing. Then again he comes to know after a lot of time passes by, he finds himself back in Manali where he had left her. एंड ही गोज़ लुकिंग फॉर कि वो लड़की कहाँ गई होगी, देखते हैं, एंड दूसरा सफ़र शुरू हो जाता है। अब ये सफ़र किस तरह से इन दोनों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है और ये कहाँ पहुँचते हैं, इसकी कहानी है।